नमस्कार दोस्तों। स्वसंवाद के जादू की इस श्रृंखला में हम जानने वाले हैं तुम्हें कोई दुखी नहीं कर सकता, इसका क्या रहस्य है। मंगेश और पंकज नाम के दो मित्र थे। पंकज ने मंगेश से 10,000 रुपये उधार लिए थे। कुछ दिनों बाद मंगेश पंकज से अपने 10,000 रुपये की डिमांड करने लगा। पंकज हमेशा उसे टालता था। एक दिन अचानक मंगेश को दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने जब मंगेश की जांच की तो उसे मृत घोषित कर दिया। जब मंगेश की पत्नी ने यह बात सुनी तब उसे गहरा सदमा लगा और वह बेहोश हो गई। मंगेश का बेटा अपने पिता की मृत्यु की खबर सुनकर उसकी आंखों से निरंतर आंसू बहने लगे। मंगेश का नौकर अपने मालिक की मृत्यु पर परेशान हो गया। उस घर का माहौल दुखद और चिंतामय हो गया। जब मंगेश की मृत्यु हुई तब मंगेश का पड़ोसी अखबार पढ़ रहा था तो उसने अपनी पत्नी से कहा, हमारे पड़ोसी मंगेश को दिल का दौरा पड़ गया है, अब वे इस दुनिया में नहीं रहे। यह बात अपनी पत्नी को बताई और फिर से अखबार पढ़ने में जुट गया। पड़ोसी पर मंगेश की मृत्यु का खास कोई असर नहीं हुआ। पता नहीं आजकल कल क्या क्या हो जाता है। पड़ोसी की पत्नी ने कहा, इंसान के जीवन का कोई भरोसा नहीं। यह कहकर वह फिर से अपनी रसोई के कामों में जुट गई। मंगेश के मौत की खबर सुनकर उसके मित्र पंकज के अंदर ऐसे स्वसंवाद हुआ। मैंने मंगेश से 10,000 रुपये लिए थे। यह बात हम दोनों को ही पता थी। यह बात किसी तीसरे को पता नहीं है। अब मैं उसके 10,000 रुपये रिटर्न नहीं करूँगा और इससे मैं एक कलर टीवी खरीद लूँगा। पंकज इस तरह अपनी कल्पनाओं से शेख चिल्ली की तरह भ्रमण करने लगा और ये अब इस घटना से समझे कि एक ही घटना का असर अलग अलग लोगों में अलग अलग तरह से हुआ। ऐसा क्यों हुआ? मंगेश की मृत्यु पर इंसान के अंदर अलग अलग स्वसंवाद शुरू हुआ। ससंवाद ने नकारात्मक और सकारात्मक अथवा न्यूट्रल रूप लिया। हर संवाद ने शरीर में सुख दुख का खेल शुरू किया। यह उदाहरण पढ़कर आपके अंदर क्या स्वसंवाद चल रहा है? 2 मिनट सोचकर तो देखिए। क्या आपको समझ में आ गया कि स्वसंवाद दृष्टिकोण बदलता है? दृष्टिकोण इंसान को बदलता है, इंसान विश्व को बदलता है। यदि नहीं तो इस उदाहरण को आगे पढ़े। अगर मृत्यु बुरी है तो मंगेश की मृत्यु का सभी को दुख होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक घटना से किसी इंसान को खुशी हुई और किसी को दुख हुआ। एक ही घटना से किसी इंसान को खुशी होती है तो सभी को होनी चाहिए। उसी किसी को दुख होता है तो सभी को होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं हुआ है। स्वसंवाद अपना असर दिखाता है। इंसान सुख दुख के झूले में डोलने लगता है। जब होश जागता है तब स्वसंवाद बदलता है। बचपन से इंसान के अंदर प्रोग्रामिंग की वजह से स्वसंवाद शुरू होता है। इस ढांचे को तोड़ने से उत्तम जीवन प्राप्त होता है। मंगेश के मौत की खबर सुनकर उनके घर में सभी का रोना धोना शुरू हो गया, लेकिन कुछ समय बाद अचानक मंगेश के दिल की धड़कन शुरू हो गई। मंगेश की पत्नी को जब यह बात पता चली तो अब वह खुशी से बेहोश हो गई। मंगेश के बेटे ने जब पिताजी के बारे में सुना कि वे अब जिंदा है तो वह रोने लगा, मगर इस वक्त उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मंगेश का नौकर जो परेशान था फिर से पूर्ववत हो गया और अपने काम करने लगा। मंगेश के पड़ोसी ने जब यह दूसरी खबर सुनी तब उसने अपनी पत्नी से कहा, तुमने कुछ सुना? क्या हुआ है? अपना पड़ोसी मंगेश मरा नहीं बल्कि जिंदा हो उठा है।
यह कहकर वह पुनः अखबार पढ़ने में खो गया। आजकल ये डॉक्टरों का कुछ भरोसा ही नहीं रहा। पत्नी ने अपने सिर पर हाथ मारकर कहा, जिंदा इंसान को मरा हुआ घोषित करते हैं। ऐसा कहकर फिर से अपने कामों में लग गई। जब पंकज को ज्ञात हुआ कि मंगेश जिंदा है तो वह बहुत उदास हो गया। उसके अंदर स्वसंवाद चलने लगा। मुझे अब पैसे लौटाने पड़ेंगे। अब मैं रंगीन टीवी खरीद नहीं पाऊंगा। ऐसे उदास हुआ क्योंकि अब उसे मंगेश के 10,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। इस उदाहरण से अब आप समझ पाए होंगे कि तेज आनंद बाहर की घटना में नहीं बल्कि हमारे अंदर चलने वाले स्वसंवाद में है। उपरोक्त उदाहरण से अगर दुख का कारण मंगेश है तो सभी को दुख होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। इस घटना में एक को खुशी हुई तो एक को दुख हुआ। दुख का कारण यदि मंगेश था तो सुख का कारण कौन है? इसका अर्थ है मंगेश दुख का कारण नहीं, दुख का कारण कोई और बात है। दुख का कारण स्व के साथ होने वाला वार्तालाप है। यह वार्तालाप अज्ञान और बेहोशी में भी हो सकता है, समझ और होश के साथ भी हो सकता है। हमारे अंदर सतत स्वसंवाद चल रहा है, जिसकी वजह से कोई घटना सुखद या दुखद बन जाती है। जब आप यह रहस्य जान पाएंगे तब आप दुख से मुक्त होने का सूत्र भी जान पाएंगे। इस सूत्र पर लगातार काम करके आप अपना उत्तम जीवन प्राप्त कर पाएंगे। आपके जीवन में घटनाएं तो घट रही है, उनमें से कुछ घटनाएं आप पर असर करती है, जबकि कुछ घटनाएं आप पर कोई असर नहीं करती। घटनाओं के वक्त या घटनाओं के बाद तोलू मन जो वार्तालाप यानी कमेंट्री आपके भीतर करता है, वह जो आंखों देखा हाल आपको बताता है, उसी से सब नाटक यानी अंधा खेल शुरू हो जाता है। हाँ, अब हमने यह समझा कि हमारे अंदर स्थित जो तोलू मन है वह मन को प्रशिक्षण और समझ मिलने की कितनी आवश्यकता है। इस मन को ट्रेनिंग के बाद ही असली गलत कमेंट्री स्वसंवाद से होने वाली परेशानी खत्म होगी। तोलू मन की कमेंट्री खत्म होने से सहज मन को ज़्यादा कार्य मिलेगा। सहज मन का हर कार्य को सुंदर ढंग से करने के लिए सदा तैयार है। तोलू मन का अपना अलग ही कार्य, अनुमान, अहंकार, अविश्वास चल रहा है, जिस वजह से इंसान उत्तम जीवन छोड़कर बड़े दुख में जी रहा है। अब हम जानेंगे अगले पार्ट में हमारे स्वसंवाद से विचारों को कैसे दिशा देनी चाहिए। धन्यवाद।